हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम वेरी होपफुल यू मस्ट बी डूइंग गुड इन योर लाइफ। बच्चे, आज का जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो बच्चे भी इसमें एग्जाम दे रहे हैं सीयूटी का और इसमें वो लोग पेपर दे रहे हैं जनरल टेस्ट का, तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसा बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जो सिलेबस दिया है सीयूटी ने जनरल टेस्ट का, वो सिलेबस बहुत ही वेगली डिफाइंड है। उन्होंने ये तो बोल दिया कि एग्जाम में जी की आएगी, लेकिन ये नहीं बोला कि उसके सब टॉपिक्स क्या 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 पढ़ना है हमको उसके, राइट। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड्स के अंदर सिलेबस को डिफाइन किया है। तो आपको ये पता ना चाहिए वो कीवर्ड्स को कैसे एनालाइज करना है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो मैंने एक प्रॉपर इसमें पीडीएफ बनाया जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और वो पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसको डाउनलोड करने से पहले पहले एक बार वीडियो को आप देख लीजिए पूरा ध्यान से, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में इसमें करना क्या है, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जिससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बेटा बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि बेटा मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई विल सी यू इन द वीडियो। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा ये आपके सामने सिलेबस है। ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये आपका CUT 2024 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो पेज नंबर 18 है उसमें यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। ये आपके जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ मेंशन है। अब इन्होंने जो सिलेबस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी लैंग्वेज अगर आप देखो, तो अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करो ना, तो इसके अंदर आपको एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। जैसे इन्होंने सिंपली बोल दिया जनरल नॉलेज। अब बेटा जीके का मतलब तो बहुत बड़ी चीज होती है। जीके तो इज वेरी इनफाइनाइट, राइट। जीके में तो आपकी हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, साइंस भी होती है, बहुत कुछ ज्यादा इसके अंदर। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो ये वीडियो एक्चुअली में आज इसलिए बनाया गया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं हर हर टॉपिक के अंदर। जैसे करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है, तो ये सब टॉपिक्स को हम लोग मैं बहुत आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर आप सही में बहुत सीरियस एस्पिरेंट है और आप तैयारी कर रहे हैं जनरल टेस्ट के पेपर की, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा और आपको बहुत इंफॉर्मेटिव इसमें आपको चीजें मिलेंगी। तो देखिए बेटा, मैं आपके सामने मैंने क्या किया, एक प्रॉपर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक डॉक्यूमेंट बनाया पीडीएफ में। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहो उसको डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए बेटा, मैंने अगर देखो मैं ना, इस सिंपल सी बात है, अगर जो भी आपका ये सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया जनरल टेस्ट का, इसको अगर आप वन लाइन में अगर आप समराइज करोगे ना, वन लाइन के अंदर, तो आपको ये मानना है कि इसके अंदर तीन चीज आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है आपको जीके, एक आपको पढ़ना है मैथ्स, एक आपको पढ़ना है रीजनिंग। ये पूरे के पूरे सिलेबस का वन लाइन के अंदर समराइज थिंग्स है। ये तीन सब्जेक्ट्स है बेसिकली जो आपको बेसिकली पढ़ने हैं इसके अंदर। अब इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं वो मैं डिस्कस करता हूं वन बाय वन, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को बहुत ही वेग लैंग्वेज में बनाया हुआ है, बहुत ही वन वन लाइन लिखी है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ आता है बेसिकली। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जो 2023 का सिलेबस था और 2024 का सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है आपके सिलेबस में बेटा, टोटली सेम सिलेबस है। सो देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ जनरल टेस्ट। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। ये मैंने आप सबके स्पेशली पीडीएफ बनाया। तो देखिए, जो मैंने कहा था इसमें एक तो पोर्शन है मैथ्स का जो आपको कवर करना है। बेसिकली जो आपके एग्जाम में मैथ्स आएगी, ये आएगी आपकी अप टू 10th लेवल तक की। उससे ऊपर मैथ्स आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए। अब देखो क्या होता है, अब उस मैथ्स में आपको बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं पहले वो देख लेते हैं। एक तो आपको बेटा करना है नंबर सिस्टम कवर्स, जिसमें आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर्स पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, फ्रैक्शंस पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स, इंडिसेस, ये सब चीज आपको पढ़नी है। और एक आपको पढ़ना है अरिथमेटिक पोर्शन। अब देखो मैं आपको खुद दिखाता हूँ सिलेबस के अंदर मैच करके। देखो इन्होंने आपको यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज द वर्ड, इन्होंने यहाँ पे बस एक वर्ड यूज किया हुआ है अरिथमेटिक। तो अब अरिथमेटिक के अंदर बेसिकली ये सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। ये सब आपको बेसिकली पढ़ने ही पढ़ने हैं जी। तो अरिथमेटिक के अंदर क्या आता है, आपका एवरेज पढ़ना है, आपको रेशियो पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआईसी है, ये सारे टॉपिक्स बेटा आपको कवर करने हैं, एक एक चीज। दूसरी चीज, हाँ, इसके अलावा जो टॉपिक यहाँ बच गए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस दिखाता हूँ, मैं आपको खुद मैच कराता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स। तो मैंने यहाँ पे इसको समराइज किया। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ट्राइंगल्स पढ़ना है, सर्कल्स पढ़ना है,
क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, मेंसुरेशन में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब चीजें पढ़नी है। स्टैट्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट, टेबल्स, बार ग्राफ, ये सब सारे टॉपिक्स आपको बेटा बेसिकली इसमें कवर करने हैं। और कुछ मैंने इसको डाला रिमेनिंग टॉपिक्स के अंदर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और जो और कुछ बच गया उसको मिसलेनियस बोल दिया मैंने। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप सिलेबस यहाँ पे देखो, कहीं यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपके एग्जाम के मैंने सारे पेपर्स को ठीक से एनालाइज किया, आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया बेटा। They have asked the question for trigonometry, but they have not used the word in syllabus. It means yes, it's a part of your syllabus, right? तो आपको एज अ रिमेनिंग टॉपिक तौर पे इसको कवर करना है। बट हाँ, एक चीज अच्छी है आपके एग्जाम में, आपके पेपर का लेवल मुझे तो अभी बिल्कुल बहुत ही आई विल से इजी टू मॉडरेट लेवल है। आपका पेपर का लेवल टफ बिल्कुल नहीं होता बेटा, अभी तक तो नहीं आया टफ। और इस बार आप जानते हैं कि सीयूटी ने स्पेसिफाई मेंशन किया आपके लिए कि आपके पेपर का लेवल जो है मॉडरेट ही रहेगा, उन्होंने बोल दिया। उन्होंने ये नहीं बोला इजी, उन्होंने बोला मॉडरेट लेवल तक रहेगा। तो टफ तो उन्होंने साफ साफ मना ही कर दिया, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। पर देखो क्या होता है, अगर वो इजी टू मॉडरेट करते हैं तो यकीन मानिए फिर कॉम्पिटिशन भी क्या होता है, उतना ही हाई चला जाता है। क्यों हाई जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर पेपर इतना इजी आ जाएगा तो हर बच्चा जिसने ठीक से तैयारी की होगी डेफिनेटली उसको कर पाएगा। और मेन चीज क्या है कि आपको इंडिया में बहुत अच्छे एग्जाम में, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो, आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, राइट, बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज मिले जो आपका ड्रीम कॉलेज है, तो उसके लिए तो बेटा आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो कट ऑफ क्योंकि बहुत ज्यादा हाई जाती है, सो इनफैक्ट आप यकीन मानेंगे 0.25 मार्क्स से भी बच्चे नीचे उनको उनका कोर्स नहीं मिल पाता। दिस मच हाई द कट ऑफ इज देयर। बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको साफ से बोलूं, मैं ये सब इतना क्यों बता पा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मेरा खुद बेसिकली पढ़ाने का एक्सपीरियंस है अराउंड 17 ईयर्स का। ठीक है, आई टीच फॉर यूपीएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये जो सिलेबस है, ये मतलब इसका आपको कैसे क्रैक करना है, इनमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस करने मैं भी जानता हूं अच्छे से, और क्या चीज एग्जाम में आएगी मैं ये भी जानता हूं, और इसे कैसे जल्दी से जल्दी करना है मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो तरीका देखो, अब मैंने तो बोल दिया 10th की मैथ्स, अब आप बोलोगे सर 10th की मैथ्स तुमने पढ़ रखी है, तो बेटा वो जो आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ी थी ना, वो जो मैथ्स करने का जो तरीका था आपका, दैट वाज वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच। उसमें क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज पे लिख के करते हैं। हम बोलते हैं कि ये चीज मान लो उसका एक्स है, उसको हमने वाई मान लिया, वी हैव मेक सम इक्वेशंस एंड देन वी सॉल्व इट। अगर आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे ना, यकीन मानिए बेटा आप पेपर कभी पूरा कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं आपके। क्यों? आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है जी, 1 घंटे का टाइम, और आपको एग्जाम में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसमें 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो 50 क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि मैंने इस पे पूरी अभी जस्ट जो लास्ट वीडियो थी मैंने इस पे बनाई थी कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने आपका कौन सा पेपर कितने मिनट्स का होगा, उसमें कितनी मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। उस वीडियो का लिंक बेटा ऊपर आपको आई बटन में मिल रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को भी। एग्जैक्ट जो एग्जाम पैटर्न में आपको एक एक चीज टॉपिक एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली वो वीडियो भी क्या होगा आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो मेरा बस पॉइंट ये है कि बेटा आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट का टाइम है, तो यानी हार्डली आपके पास 1 मिनट से 1.25 मिनट के बीच में का टाइम मैक्सिमम। यानी आपको अभी मान के चलिए 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आप ये चीज ऐसे करने बैठेंगे तो आई रियली श्योर, मैं गारंटी देता हूं कि आप पेपर नहीं कर सकते। तो आपको अपने पढ़ने के अप्रोच में बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू हियर? तो देखिए बच्चे, आप सभी के लिए, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा इस चीज के लिए, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। आप सभी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप 5000 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने बनाई है। वो सीरीज में आफ्टर होली के जस्ट 1 या 2 दिन बाद ये एमसीक्यू सीरीज आना शुरू हो जाएगी। आप क्योंकि आप यकीन देखिए, यहाँ पे नंबर क्या है, 5000 है, ठीक है, तो ये कोई नंबर छोटा मोटा नहीं होता। क्योंकि और 5000 क्वेश्चंस के अंदर ये सीरीज है रीजनिंग के ऊपर, जो आपका सिलेबस है रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके का। एक एक चीज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, सिलेबस के थ्रू पे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्रॉपर एमसीक्यू, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे वहां पे बताए, और मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जी कि इसे कैसे करना है, कैसे करना है।
खाली ये नहीं कि ये क्वेश्चन ही आंसर, तो फिर तो फायदा नहीं वो करने का आपको, राइट। वो देखता वो तरह की, वो तो क्या होगी, एक तरह की आपकी रोट लर्निंग होगी, राइट। लेकिन आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उन सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू सीरीज की फॉर्म में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और तो ये अगर मैं इतना आपको श्योर करता हूं बेटा, अगर आप ये 5000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज ठीक से कर जाते हैं, तो यकीन मानिए, मान लीजिए ये आपकी तैयारी का लेवल है, अभी आपका 0 लेवल है, आपका 10 लेवल है, तो मान लो भी आपने अपनी तैयारी शुरू की है 1 2, राइट। तो ये करने के बाद आपकी तैयारी का लेवल, आई एम रियली श्योर कि आपका 7 to 8 तक अपने आप पहुंच जाएगा। मैं 10 तक की गारंटी नहीं दे सकता, नो वन कैन गिव गारंटी। मैं आपको दे दूं कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूं इसमें सब कुछ आएगा, ये बात बिल्कुल फेक है, गलत है, ठीक है। तो मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि क्यों, बिकॉज आई नो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और क्या क्या चीजें एग्जाम में आएंगी, मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूं, और इसे कैसे क्रैक करना है कम टाइम के अंदर, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। दैट इज रीजन आई एम सेइंग दिस विद वेरी वेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी से आपको ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये सीरीज बहुत ध्यान से पढ़नी है। बेसिकली आप यकीन मानिए, ये सिर्फ क्वेश्चन 5000 नहीं है, ये बेसिकली इनडायरेक्टली 20,000 पॉइंट्स आप खुद से पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, आप बोलोगे सही तो 5000 क्वेश्चन है, तो 20,000 कैसे आगे? वो ऐसे आया बेटा, जैसे मान लो मैं आपको छोटा एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने आपको बोला कि हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आया जीके के अंदर, हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होगी, आपने नाम पे टिक किया, आपको आपके मार्क्स आ गए, राइट। देखिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कीवर्ड समझने की आवश्यकता है। इसमें कीवर्ड क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है। अब एक और क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, उसकी टर्म क्या होती है, क्या पता एग्जाम में उसकी टर्म पूछ ले, वो भी आता है एग्जाम में। क्या पता कौन अपॉइंट करता है, वो भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए। उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो ये जो क्वेश्चन इसमें छूट गए थे, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहीं बता दूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, उसकी टर्म क्या होती है, सब कुछ मैं वहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी इनडायरेक्टली कहने को तो बेटा एक क्वेश्चन है, लेकिन आप इनडायरेक्टली 4 या 5 पॉइंट्स खुद से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग यू, आप कहने को तो 5000 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आप कहने देखिए बेसिकली आप 20,000 के आसपास पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये 20,000 वो पॉइंट्स है बेटा जो एग्जाम के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस है, कोई आपसे मैं कुछ इसमें चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ मैं वीडियोस की बात कर रहा हूं, उसके अलावा मैं आपसे और कोई प्रॉमिस नहीं करा किसी चीज का। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे, अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे की कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, तो कोई प्रॉब्लम बेटा, आप सिर्फ वीडियोस देखो मेरी, कि मैं पूरा उम्मीद कि मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि हाँ डेफिनेटली आपको बेनिफिट जरूर करेगी। और इसमें खाली मैथ्स नहीं, रीजनिंग, जीके सब कुछ है बेटा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, खाली जनरल टेस्ट की वीडियोस ही नहीं ला रहे। अपार्ट फ्रॉम जनरल टेस्ट, मैं आपको एक चीज, हाँ सो बेटा अपार्ट फ्रॉम जनरल टेस्ट, अपार्ट फ्रॉम जनरल टेस्ट, अगर आप यहां पे देखिए, डोमेन और लैंग्वेज पेपर के भी आपके वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डोमेन कौन कौन से होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिर्फ इन 3 डोमेन्स के ही मैं लेके आऊंगा। और उन सब के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चंस को अरेंज करना है आपके लिए। मींस हिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के टॉप 1000, पॉलिटिकल साइंस के टॉप 1000, और उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ऑलमोस्ट हर बच्चा देगा, क्योंकि आप सबको एक लैंग्वेज चूज करनी है, राइट। तो आमतौर पर मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक तो आपके पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे, यू हैव वोकैबुलरी विद यू, सिनोनिम्स, एंटी सिनोनिम्स होंगे। तो जो भी वोकैबुलरी का पार्ट है, सिनोनिम्स का पार्ट है, ये सब का वीडियो भी आपको मिलेगा, उसमें टॉप 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वीडियोस की, राइट। तो ये सब वीडियोस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ, अब उस पर फिर आप बस आपको ये काम करना है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जितना हो सकता है बेटा, बच्चों जितने अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो उनको प्लीज ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों का इसमें बेनिफिट हो सके, क्योंकि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है इस वीडियोस की फॉर्म में, ठीक है। सो आई एम ओनली सेइंग अबाउट द वीडियोस, प्लीज डोंट पुट मी इनटू एनीथिंग एल्स कि आप, ठीक है, सिर्फ वीडियोस ही टोटली फ्री है, ठीक है। चलिए लेट्स से हियर, तो मैं खाली मैथ्स नहीं है जिसको बार बार आपको बताया, मैथ्स के अलावा देखिए यहाँ पे रीजनिंग भी है, मैंने आपका सिलेबस मेंशन कर दिया यहाँ पे रीजनिंग का बच्चे।
रीजनिंग के अंदर अगर आप अपना सिलेबस देखिए ओरिजिनली जो सीयूटी का, देखो उन्होंने साफ साफ बोला है, सिंपली एक वर्ड यूज किया, जर्नल मेंटल एबिलिटी। अब इन्होंने इतना बोल दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इसके अंदर बेटा ये सब चीजें आएंगी। तो मैंने स्पेशली आपके लिए आप सबके लिए यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाई कर दिए, आपको ये सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ने हैं। देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, नॉन वर्बल रीजनिंग, दीज ऑल टॉपिक्स यू हैव टू कवर। एंड ट्रस्ट मी, दीज ऑल आर वेरी सिंपल, सीधा शॉर्ट ट्रिक्स है। आपने पढ़ा, ये समझा करना कैसे, ट्रिक अप्लाई किया, गेट आंसर, सिंपल। Most of the topics have a short tricks. Most of the topics, I'll say around 80% reasoning you can cover with short tricks. 20% still not. ये बात बिल्कुल करेक्ट है, 100%. So this is all about it. बाकी हाँ, जो जीके वाला पार्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने सिंपली बोला जीके, लेकिन जीके के अंदर क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जीके के लिए मैंने अभी आपको बहुत इलेबोरेट चीज यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज जरूर किया इसके लिए कि जीके में कहने को तो हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस, पॉलिटी, ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको जो एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा बेटा, उसके अंदर वही आपको बताऊंगा कि आपको उस हिसाब से चलना है उसके अंदर, ठीक है। सो प्लीज फॉलो माय टॉप 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं बेटा, और आपका तैयारी का लेवल जरूर बहुत हाई हो जाएगा अपने आप। बट मैं आपको गारंटी नहीं देता कि सब कुछ यहीं से आ जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत रहेगी, फेक बात रहेगी। हाँ, लेकिन मैं इतना श्योर कर सकता हूं कि यस, यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम थिंग्स इन द एग्जाम, एक्सपेक्ट कर सकते हो। श्योरिटी मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं देता आपको श्योरिटी बेटा। कोई देगा तो आप समझ जाना आपको बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा, पेपर आप कोई, हमें नहीं पता कौन पेपर बनाएगा, राइट। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती है, तो मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही वीडियोस में डालूंगा। तो सिर्फ वीडियोस ही आप सबके लिए फ्री है, ठीक है, दैट्स मेन थिंग। तो ये सब वीडियोस है, तो आई बिलीव कि बेटा आपको ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बेटा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेटा आप सबसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को बेटा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको उसका इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंच सके। So thank you for so much for your time, Richa. Thank you. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.